ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। छत्तीसगढ़ के कोरोना संक्रमित मरीजों में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण नहीं मिले। नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए अनुपस्थित 123 अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया। राज्यपाल गोवा में आयोजित 21वें वार्षिक लोकोत्सव में शामिल हुई। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड रोगियों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर किसी भी जिले से रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। इधर छत्तीसगढ़ के कोरोना संक्रमित मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण नहीं पाए गए हैं। बीते 15 नवंबर को विदेश से बिलासपुर लौटे 2 मरीजों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए भुवनेश्वर लैब भेजे गए थे, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 16 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.12% है। वहीं प्रदेश में शासन द्वारा कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। रायपुर तहसील में अब तक 1,437 परिजनों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,88,43,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,83,03,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 1,05,40,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। वहीं दुर्ग शहर में कोविड टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे हर दुकान दस्तक अभियान के तहत आज इंदिरा मार्केट में लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों की दुकानों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के साथ ही उन्हें टीके की खुराक दी। महापौर बाकलीवाल ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए अनुपस्थित रहने वाले 123 अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय लेखा की प्रथम जांच के लिए 1,345 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। इनमें से 1,222 उम्मीदवारों ने लेखा जांच के लिए अपनी उपस्थिति दी, जबकि बाकी अन्य 123 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। इन अनुपस्थित उम्मीदवारों को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 निकायों में आम चुनाव और अन्य निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज गोवा में आयोजित 21वें वार्षिक लोकोत्सव में शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई योजनाएं संचालित कर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुश्री उइके ने कहा कि लोक नृत्य हमारी संस्कृति का वह अंग है जो किसी भी समाज के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से हम समाज की परंपराओं को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में लोक नृत्य का बड़ा महत्व है। वे समय समय पर और अलग अलग स्वरूपों में लोक नृत्य करते हैं। राज्यपाल ने लोकोत्सव के आयोजन के लिए जनजातीय आयोग गोवा और आदर्श युवा संघ गोवा को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर कल बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के राजाराव पठार में वीर मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजाराव पठार में देवगुड़ी के विकास के लिए 11 लाख शहीद वीरनारायण सिंह की
आदमकद प्रतिमा स्थापना और स्मारक निर्माण के लिए 30 लाख रूपये तक तथा बूढ़ादेव स्थल विकास के लिए 15 लाख रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी का प्रसारण कल 12 दिसंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 24वीं कड़ी 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आजादी के आंदोलन और उसके जाने माने नेताओं के साथ ही गुमनाम नायकों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और जाने माने सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से। इस बातचीत की दूसरी कड़ी का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 12 दिसंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 12वें अंक में हिंदी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1876 के बस्तर विद्रोह के दौरान किस वृक्ष की शाखाएं गांव गांव में घुमाकर आदिवासियों को जगदलपुर का घेरा डालने का संदेश भिजवाया गया था। इसका सही जवाब है आम का वृक्ष। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाली विजेता हैं जगदलपुर की वर्षा दवे। वर्षा दवे को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, वर्षा दवे आकाशवाणी समाचार की नियमित श्रोता है। उन्होंने बताया कि मैं वर्षा दवे लालबाग जगदलपुर से बोल रही हूँ। मैं एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। मैं आकाशवाणी लगभग 30 सालों से सुन रही हूँ। मुझे गर्व है अपने देश पे, आकाशवाणी पे, कि मुझे इसमें सिलेक्ट किया गया। मैं रोज न्यूज सुनती हूँ और बहुत सारी इसमें ज्ञान बढ़ता है जो हमें बच्चों को भी देने में काम आता है। बच्चे आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रुपौन छलवारा सेक्शन को तिहरी लाइन से जोड़ने का कार्य 14 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने तक इस मार्ग से चलने वाली कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 15, 17 और 22 दिसंबर को दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस तथा 17, 19 और 24 दिसंबर को नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 15 और 22 दिसंबर को रानी कमलापति हबीबगंज सांतरागाछी एक्सप्रेस तथा 16 और 23 दिसंबर को सांतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इसके अलावा कई अन्य गाड़ियों के परिचालन को भी रद्द कर दिया गया है। उधर बेंगलुरु मंडल के एलकाहा पेनुकोंडा सेक्शन में दोहरीकरण कार्य की वजह से कल 12 दिसंबर को कोरबा से रवाना होने वाली कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गुट कृष्णाराजपुरम यशवंतपुर होकर चलेगी। वहीं रायपुर रेल मंडल के सिरसा संपार फाटक को 15 दिसंबर से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर द्वारा अंडर ब्रिज बनने के बाद संपार फाटक सिरसा गेट को बंद करने की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा निवासी 4 युवक कार में सवार होकर मध्यप्रदेश जा रहे थे। इसी दौरान मोतीनाला थाना क्षेत्र के मनोहरी
गांव के पास एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव के पास ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर दिशा से आ रही हवाओं के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी हिस्से में उत्तर दिशा से और दक्षिणी हिस्से में पूर्व दिशा से हवा आ रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। केवल न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और उनकी पत्नी से गोवा स्थित राजभवन में सौजन्य मुलाकात की और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की। राजधानी रायपुर में 14 दिसंबर को रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 6:30 बजे गांधी उद्यान से झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा रायपुर जिले के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई के लिए 13 और 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई शास्त्री चौक स्थित आयोग के कार्यालय में सुबह 11 बजे से होगी। रायपुर के माना कैंप स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। पुणे में बंधक बनाए गए जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले के 35 श्रमिकों को सकुशल छुड़ा लिया गया है। जांजगीर चांपा जिले की मालखरौदा पुलिस ने बीते दिनों पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बस्तर की नगरनार पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर एक ट्रक से 1280 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 64 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। छत्तीसगढ़ के कोरोना संक्रमित मरीजों में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण नहीं मिले। नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए अनुपस्थित 123 अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया। राज्यपाल गोवा में आयोजित 21वें वार्षिक लोकोत्सव में शामिल हुई। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।